अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कंसेप्चुअल एकेडमी। अगले कई लेक्चर में हमने जैसे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। हर चीज़ के क्या होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं। इसी तरह हम बायोलॉजी के भी क्या होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके लिए एक मेथड होता है, जैसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किए थे, एक हमने रिकॉग्नाइजेशन डिस्कस किया था। रिकॉग्नाइजेशन क्या होते हैं और ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं, इसे हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इससे पहले अगर आप हमारे नए मेहमान हैं, हमारे चैनल कंसेप्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो आप दोस्तों तक वक्त के साथ साथ मिलती रहे। चलें आज हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। हाइपोथेसिस क्या होते हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस हाइपोथेसिस को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। टेंटेटिव मतलब काबिल आजमाइश, ऑब्जर्वेशन कहते हैं मुशाहिदे को, यानी ऑब्जर्वेशन, वो टेंटेटिव ऑब्जर्वेशन जिसको हम एक्सप्लेन करें उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, टेंटेटिव कहते हैं काबिल आजमाइश को कहते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, ये हाइपोथेसिस को, ये तो इसकी क्या थी, क्वांटिटेटिव इसकी डिफिनेशन थी। अगर हम हाइपोथेसिस को समझें, हाइपोथेसिस ये एक ऐसी चीज़ है, फॉर एग्जांपल कोई साइंसदान है, कोई चीज़ क्या कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं। जब कोई चीज़ डिस्कवर करेगा, वो चीज़ अगर वो चीज़ ठीक निकली तो वो क्या हो जाएगी, थ्योरी हो जाएगी। थ्योरी से क्या बनेगा, अगर वो चीज़ बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल ठीक नज़र आई तो वो क्या बन जाएगा, हाइपोथेसिस लॉ बन जाएगा। अगर वो नॉर्मली चेंज आएगा, जैसे सेल को किसी ने डिस्कवर किया, सेल के अंदर कुछ चीज़ें उसने देख ली थी, लेकिन उसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेली थी, मिसाल के तौर पर ये सेल है। ठीक है, इस सेल को डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले ये सेल जब डिस्कवर हुआ था तो ये क्या था, प्रोकैरियोट था, इसके अंदर न्यूक्लियस को ट्रू न्यूक्लियस नहीं था। बाद में साइंसदान है, उन्होंने क्या किया, इसको डिस्कवर किया। ठीक है, और इससे फिर क्या बना, इसके पहले यूकैरियोटिक बना। जब इसके अंदर तब्दीली आई, पहले ये क्या थी, थ्योरी के बाद ये क्या बन गया, लॉ बन गया। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस कहते हैं वो इल्म जो हमें मालूम ना हो बल्कि साइंसदानों को मालूम हो, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, इस हाइपोथेसिस की एग्जांपल में हम देख लेते हैं प्लाज्मोडियम इज़ अ काज बाय मलेरिया। ठीक है, ये काज है, ये रॉन्ग हो गया था, इसे ये ठीक करके लिखे हुए। काज कहते हैं वजह को। ठीक है, प्लाज्मोडियम की वजह से क्या काज होते हैं, मलेरिया काज होते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया, मॉस्किटो जो होते हैं वो स्प्रेड होता है, फैल जाते हैं मलेरिया के अंदर। ठीक है, अभी करेक्टरिस्टिक कहते हैं खुसूसियात, हर चीज़ की क्या होती हैं, खुसूसियात होती हैं। ठीक है, खुसूसियात हर चीज़ की खुसूसियात होती हैं। अगर एक इंसान है, उसकी ये खुसूसियात है, वो सबक लेसन अच्छे से याद कर सकते। इसी तरह एक अच्छे हाइपोथेसिस क्या क्या खुसूसियात हैं, सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल, जब अच्छे हाइपोथेसिस सबसे पहली खुसूसियात ये है कि वो हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। ठीक है, फिर वो ऑब्जर्वेशन के मुताबिक होना चाहिए, फिर वो टेंटेटिव होना चाहिए, काबिल आजमाइश होना चाहिए, फिर वो क्या होना चाहिए, फॉल्सिबल होना चाहिए। ठीक है, ये हाइपोथेसिस ठीक भी हो सकते हैं और रॉन्ग भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये जनरल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो किसके बारे में है, वो हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो डिडक्शन के बारे में। डिडक्शन कहते हैं कि लॉजिकली कंसिक्वेंस ऑफ हाइपोथेसिस, यानी हम जो हाइपोथेसिस कर रहे हैं उसके बारे में हमारे पास क्या होनी चाहिए, डिटेल होनी चाहिए। उस डिटेल के बारे में हम क्या कर रहे हैं, हाइपोथेसिस को डिस्कस कर सकते हैं। इसमें चीज़ें यूज होती हैं, इफ़ का मतलब अगर एंड देन। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान है, वो किसका मरीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर अच्छे करके दिखा दे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें यूज़ होता है, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। इसका मतलब यह है कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया को काज करता है, एंड देन और फिर इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल मलेरियल पेशेंट, क्या ये सारे मलेरियल के पेशेंट में प्रेजेंट है। ये जो सवाल करते हैं इफ़ एंड देन, ये क्या करते हैं, डिडक्शन करते हैं। हम इसको क्या करते हैं, डिडक्शन करते हैं। सबसे पहले हाइपोथेसिस करते हैं, मलेरिया के पेशेंट है, उस प्लाज्मोडियम में काज होते हैं। अब इफ़ और देन को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, इफ़ एंड देन को हम इसके अंदर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, यह था आज का हमारा टॉपिक। हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और फॉलो कर दें। इसके बाद इंशाल्लाह आएंगे और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना ख्याल रखिए।